हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके बीच कक्षा 9 का मैथ लेकर आए हैं और इस मैथ का जो चैप्टर चलेगा वो आज चलेगा निर्देशांक ज्यामिति का। तो दोस्तों, इस निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम प्रश्नावली पर पहुंचने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जो है जानेंगे। और इस बेसिक चीज में सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति कहते किसे हैं। और आपने देखा होगा कि इस निर्देशांक ज्यामिति में जो आपका चतुर्थांश होता है उस चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह किस चतुर्थांश में रहेगा। तो ये सब जो बेसिक जानकारी है इसको जानने के बाद ही हम प्रश्नावली पर पहुंचेंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा निर्देशांक ज्यामिति में कि जो पृथ्वी के समानांतर रेखा होती है, ठीक, जो पृथ्वी के समानांतर रेखा होती है इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। और इस क्षैतिज रेखा को इस चैप्टर में हम बोलते हैं यक्ष अक्ष। क्या कहते हैं? यक्ष अक्ष। ठीक, पृथ्वी के समानांतर जो रेखा खींची जाती है इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा और गणित की भाषा में इस चैप्टर में हम लोग इसको बोलते हैं यक्ष अक्ष। इस यक्ष अक्ष के ऊर्ध्वाधर जो रेखा खींची जाती है उस ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। अब आपने देखा क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा अर्थात यक्ष अक्ष और वाई अक्ष खींचने के बाद दोनों जहां एक दूसरे से मिलते हैं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अब देखते हैं इस मूल बिंदु के दाहिने तरफ यक्ष अक्ष पर धनात्मक चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह? धनात्मक। मूल बिंदु के दाहिने तरफ यक्ष अक्ष पर धनात्मक चिन्ह होता है। फिर मूल बिंदु के बाएं तरफ ऋणात्मक चिन्ह होता है। इस मूल बिंदु के बाएं तरफ यक्ष अक्ष पर ऋणात्मक चिन्ह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मूल बिंदु के ऊपर वाई अक्ष पर धनात्मक चिन्ह होता है। फिर से आते हैं मूल बिंदु के नीचे वाई अक्ष पर ऋणात्मक चिन्ह होता है। मूल बिंदु से नीचे इसी वाई अक्ष पर ही ऋणात्मक चिन्ह होता है। चलिए इतना तो बात आपको समझ में आई कि मूल बिंदु के दाहिने तरफ यक्ष अक्ष पर धनात्मक चिन्ह होता है, मूल बिंदु के बाएं तरफ यक्ष अक्ष पर ऋणात्मक चिन्ह होता है, मूल बिंदु के ऊपर वाई अक्ष पर धनात्मक चिन्ह होता है, मूल बिंदु के नीचे वाई अक्ष पर ऋणात्मक चिन्ह होता है। अब आते हैं दूसरे स्टेप में। आपने देखा कि यक्ष अक्ष और वाई अक्ष खींचने के बाद ये पूरा समतल 4 भागों में विभाजित हो जाता है जिसे हम चतुर्थांश कहते हैं। यक्ष अक्ष वाई अक्ष खींचने के बाद ये पूरा समतल 4 भागों में विभाजित हो जाता है जिसे हम कहते हैं चतुर्थांश। अब इन चतुर्थांशों में ये आपका प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा, ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाएगा, ये तृतीय चतुर्थांश कहलाएगा और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश कहलाएगा। अब बड़ी बात यह है कि आपको ट्रिक भी दिया जाता है, याद भी करवा दिया जाता है कि प्रथम चतुर्थांश में आप देख रहे हैं ये प्रथम है, ये द्वितीय और तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। आपको याद करा दिया जाता है कि प्रथम चतुर्थांश में किसी भी बिंदु का निर्देशांक का चिन्ह जो होता है वो प्लस प्लस होता है। प्रथम चतुर्थांश में किसी भी बिंदु के निर्देशांक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? प्लस प्लस। द्वितीय निर्देशांक में किसी भी बिंदु के द्वितीय चतुर्थांश में किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो होता है माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश में किसी भी बिंदु के निर्देशांक का जो चिन्ह होता है वो होता है माइनस माइनस। और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस माइनस होता है। चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से अपने हिसाब से लोग याद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर याद नहीं करना है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आखिर प्रथम चतुर्थांश में किसी भी बिंदु का निर्देशांक प्लस प्लस क्यों होता है।
द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस क्यों होता है, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस क्यों होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस क्यों होता है। ये इस चतुर्थांशों में ये चिन्ह क्यों होता है ये भी हम बताएंगे। लेकिन इसके पहले हम आते हैं अब निर्देशांक पर। किस पे? निर्देशांक पर। निर्देशांक किसे कहते हैं? बार बार हम निर्देशांक का नाम ले रहे हैं कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक इतना उतना, तो वही हमें निर्देशांक पहले समझना होगा कि निर्देशांक कहते किसे हैं। निर्देशांक का मतलब होता है x अक्ष पर चली गई दूरी और y अक्ष पर चली गई दूरी ही किसी बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। x अक्ष पर चली गई दूरी, x अक्ष पर चली गई दूरी चाहे इधर चाहे इधर, x अक्ष पर चली गई दूरी और y अक्ष पर चली गई दूरी ही किसी बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। तो निर्देशांक का जो निर्देशांक होता है हम इसे x और y से निरूपित कर सकते हैं। किसी भी बिंदु का निर्देशांक अगर दर्शाना है तो यहाँ एक संख्या होती है, यहाँ भी एक संख्या होती है, प्लस माइनस में हो सकता है। ठीक, जैसे आप कहते हैं ना, जैसे हम एक कोई कार्तीय तल बना दें, यहाँ पर 1 लिखें, 2 लिखें, 1 लिखें, 2 लिखें, ये माइनस में रहेगा, 1 2, ठीक, 1 2। ये बातें आपको समझ में आ रही है। अगर हम यहाँ पर लिखे बिंदु, ये आप देख रहे होंगे कि x, ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ये आपके x अक्ष पर 2 इकाई तक गया है और y अक्ष पर भी आपका 2 इकाई गया है। तो ये जो बिंदु बनेगा, ये जो बिंदु बनेगा, ये बिंदु जो होगा ये आपका कहलाएगा 2 और 2। ठीक, इस बिंदु का निर्देशांक क्या कहलाएगा? 2 और 2। मान लेते हैं कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक 4 और 3 है, तो इस निर्देशांक में ये 4 जो होता है इसको हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। और ये जो दूसरी वाली संख्या होती है ये कहलाती है कोटि। ठीक, पहली वाली जो अंक होगी, जो संख्या होगी वो भुज कहलाएगी, दूसरी वाली कोटि कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो भुज होता है यह x अक्ष पर चली गई दूरी होती है, ये x अक्ष पर चली गई दूरी होती है। ये जो कोटि होता है, कोटि आपका y अक्ष पर चली गई दूरी होती है, y अक्ष पर चली गई दूरी होती है। चलिए आते हैं फिर से। निर्देशांक की परिभाषा क्या बनती है? x अक्ष पर और y अक्ष पर चली गई दूरी ही आपका किसी बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। किसी भी बिंदु के निर्देशांक दर्शाने के लिए इस प्रकार से दर्शाते हैं, एक अंक लिख के कामा लिखते हैं, फिर कोई दूसरा अंक लिखते हैं और उसको ब्रैकेट में कर देते हैं, जिसमें पहले वाले को हम भुज कहते हैं, दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। ये जो पहला वाला अंक होता है ये x अक्ष पर चली गई दूरी होती है और जो ये दूसरा वाला होता है ये y अक्ष पर चली गई दूरी होती है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं, हमने आपसे कहा था कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस क्यों होता है? क्योंकि जब इस प्रथम चतुर्थांश में कोई भी बिंदु स्थित हो, मान लेते हैं ये कोई बिंदु स्थित है P, अगर प्रथम चतुर्थांश में स्थित है तो इसका मतलब यह होता है कि x अक्ष पर चली गई दूरी और y अक्ष पर चली गई दूरी ही किसी बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। आप इतना जानते हैं। तो x अक्ष पर जो दूरी गया है वो प्लस में गया है, फिर y अक्ष पर जो दूरी ऊपर की तरफ गया है ये भी प्लस में गया है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश का जो भी निर्देशांक होगा वो प्लस प्लस में होगा। अब दूसरे वाले में आते हैं, माइनस प्लस क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक को दर्शाने के लिए हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, पहला वाला जो होता है वो x अक्ष पर चली गई दूरी होती है। तो आप जब x अक्ष पर आओगे तो पाओगे आप माइनस का चिन्ह, फिर उसके बाद दूसरा वाला y अक्ष पर चली गई दूरी होती है, तो जब आप यहाँ पर y अक्ष पर जाओगे तो आप वहाँ प्लस पाओगे, इसलिए ये माइनस प्लस होता है। ठीक, और तीसरे वाले में माइनस माइनस क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर अगर कोई बिंदु स्थित हो जाएगा तो मान लेते हैं यहाँ 2, जैसे हमें 2 और 4 को दर्शाना है तो x अक्ष पर ये जो 2 होता है ये x अक्ष पर चली गई दूरी होती है, तो इधर जब x अक्ष पर आप आएंगे तो माइनस में पाएंगे,
फिर ये y अक्ष पर चली गई दूरी होती है, तो जब आप y अक्ष पर आएंगे तो इसको भी माइनस में पाएंगे, क्योंकि यहाँ चिन्ह माइनस का लगा हुआ है। इसलिए तृतीय चतुर्थांश का जो भी चिन्ह होगा किसी बिंदु के निर्देशांक का, वो माइनस माइनस में होगा। और आगे बढ़ते हुए चतुर्थ चतुर्थांश में जब हम पहुंचेंगे तो पहला वाला x अक्ष पर चली गई दूरी होती है, जो कि आपको यहाँ प्लस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, और दूसरा वाला y अक्ष पर चली गई दूरी होती है, तो जब आप y अक्ष पर आएंगे तो आपको माइनस मिलेगा। इसलिए चतुर्थ चतुर्थांश का जो निर्देशांक का चिन्ह होता है वह प्लस माइनस होता है। तो दोस्तों इतनी सारी बातें हो गई, चतुर्थांश किसे कहते हैं हमने इसको समझा दिया, और कौन से x अक्ष पर कौन सा चिन्ह होता है हमने इसको भी समझा दिया। फिर निर्देशांक की परिभाषा और अंकों में दर्शाकर समझा दिया, फिर चित्र के माध्यम से भी हमने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। यदि कोई डाउट रह जाता है तो उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिएगा, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे आपको। तो इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें ताकि वो भी उसका लाभ उठा पाए। इसी के साथ धन्यवाद।